जैसे घर भरा हुआ है पर घर में अपनापन नहीं है। जैसे मंदिर पास है पर मन दूर है। और ऐसे ही किसी शांत पल में जब मन थक कर ठहरता है, तब अचानक राम नाम का स्मरण भीतर से उभरता है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के, बस एक सहज पुकार की तरह। उसी क्षण से कुछ बदलना शुरू होता है, धीरे धीरे, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाया गया हो और रोशनी खुद रास्ता खोज ले। राम नाम जब घर में लिया जाता है तो वो केवल शब्द नहीं रहता, वो वातावरण बन जाता है, वो हवा में घुल जाता है और तभी ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, लेकिन महसूस करना बहुत सरल हो जाता है। जब घर में राम नाम गूंजता है तो सबसे पहले जो बदलता है वो घर का मन होता है। दीवारें वही रहती है, छत वही रहती है, लेकिन एक अदृश्य शांति हर कोने में उतरने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट हो जाती थी, वहां अब धैर्य अपने आप आने लगता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती है, बल्कि समस्याओं को देखने की दृष्टि बदल जाती है। रामचरितमानस में ये भाव आता है कि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। जब राम नाम लिया जाता है तो अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसी जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का मतलब क्या कोई रूप दिखना, कोई आवाज सुनाई देना या कोई चमत्कार होना है? लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी और शांत होती है। साक्षात उपस्थिति का अर्थ है मन का स्थिर हो जाना, भय का कम हो जाना और जीवन के प्रति भरोसे का जाग जाना। जब राम नाम घर में नियमित रूप से लिया जाता है तो घर के लोग एक दूसरे को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। जहां पहले मन अलग अलग दिशाओं में भटकता था, वहां अब एक केंद्र बनने लगता है। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर बाहर नहीं, भीतर उपस्थित लगने लगते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वर बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वो भीतर अनुभव करने की अवस्था है। राम नाम इसी अवस्था की ओर धीरे धीरे ले जाता है। सुबह का समय हो या शाम का, जब घर में राम नाम की ध्वनि उठती है तो मन जैसे अपने भार को नीचे रख देता है। जीवन की दौड़ में जो थकान जमा हो जाती है वो बिना कुछ किए उतरने लगती है। ये अनुभव किसी को तुरंत होता है, किसी को समय लगता है, लेकिन जब होता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये केवल भाव नहीं, कोई गहरी उपस्थिति है। कबीर दास ने कहा था कि राम नाम रटने से नहीं, राम नाम जीने से फल देता है। जब घर में राम नाम लिया जाता है लेकिन मन में द्वेष, लालच और भय भरा हो तो अनुभव अधूरा रहता है। लेकिन जब राम नाम के साथ व्यवहार भी बदलने लगता है, जब बोलचाल में मिठास आती है, जब सहनशीलता बढ़ती है, तब ईश्वर की उपस्थिति साक्षात महसूस होने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उतरती हुई शांति होती है। बहुत से लोग ये अनुभव साझा करते हैं कि राम नाम शुरू करने के कुछ समय बाद घर में अनायास ही झगड़े कम हो गए, नींद बेहतर होने लगी, बच्चों का मन शांत रहने लगा। ये सब किसी जादू की तरह नहीं होता, बल्कि चेतना के बदलने का परिणाम होता है। जब चेतना बदलती है तो वातावरण बदलता है। यही कारण है कि पुराणों में नाम स्मरण को घर और समाज के लिए कल्याणकारी बताया गया है। राम नाम केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, ये सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करता है। भगवत गीता में कर्मयोग की बात आती है, जहां कहा गया है कि कर्म करते हुए भी मन ईश्वर में स्थिर रखा जाए। राम नाम इस स्थिरता का अभ्यास बन जाता है। जब गृहस्थ जीवन में राम नाम जुड़ता है तो काम करते हुए भी मन भटकता नहीं, वो टिकने लगता है। यही टिकाव ईश्वर की उपस्थिति का पहला संकेत होता है। जहां मन टिक गया, वहीं ईश्वर प्रकट हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी विशेष कारण के मन प्रसन्न रहता है, जैसे भीतर कोई आश्वासन मिल रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। यही वो सूक्ष्म अनुभव है जिसे लोग ईश्वर की साक्षात उपस्थिति कहते हैं। इसमें कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं, बल्कि एक गहरी शांति होती है जो तर्क से परे होती है। सूरदास के पदों में ये भाव झलकता है कि प्रभु वहीं है जहां प्रेम है, भय नहीं। राम नाम प्रेम को जगाता है और प्रेम के आते ही ईश्वर अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। घर में जब राम नाम नियमित रूप से लिया जाता है तो समय के साथ व्यक्ति के भीतर एक नैतिक स्पष्टता आने लगती है। गलत और सही का भेद तीखा नहीं, बल्कि सहज हो जाता है। निर्णय लेते समय मन भारी नहीं होता, क्योंकि भीतर कोई मार्गदर्शक सा सक्रिय हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां कहा जाता है कि ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं।
वास्तव में ईश्वर बाहर से नहीं, भीतर से बोलते हैं, और राम नाम उस भीतर की आवाज को स्पष्ट करता है। ये भी देखा गया है कि जब घर में राम नाम चलता है तो नकारात्मक सोच टिक नहीं पाती। चिंता आती है लेकिन ठहरती नहीं, डर आता है लेकिन जड़ नहीं पकड़ता। ये कोई मानसिक भ्रम नहीं होता, बल्कि अभ्यास का फल होता है। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही राम नाम से मन मजबूत होता है। मजबूत मन में ईश्वर की उपस्थिति सहज रूप से महसूस होती है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे प्रयासों का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को केवल भावुकता तक सीमित न रखकर जीवन का हिस्सा बनाया जाए। जब राम नाम जीवन में उतरता है तो वो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, वो बोलचाल, निर्णय, रिश्तों और दृष्टि में शामिल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब ईश्वर कहीं दूर नहीं लगते, वे घर के हर कोने में उपस्थित प्रतीत होते हैं। अंततः ये समझना जरूरी है कि ईश्वर की साक्षात उपस्थिति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव है। ये यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के राम नाम को अपनाता है, न किसी सिद्धि की चाह, न किसी चमत्कार की अपेक्षा, केवल शांति की तलाश। और जब तलाश सच्ची होती है तो अनुभव अपने आप आने लगता है। अगर आप भी अपने जीवन और घर में इस शांति, इस उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी है। बस राम नाम को अपने दिन का हिस्सा बनाइए, दिखावे के लिए नहीं, अपने मन के लिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन अनुभव बदल चुका है। यही परिवर्तन ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर ये विचार आपको भीतर तक छूते हैं तो श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो भीतर की शांति की तलाश में हैं। बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े शांत और मार्गदर्शक विचार आपको आगे भी मिलते रहें।